कश्मीर भारत का सबसे खूबसूरत हिस्सा, जमीन पर जन्नत, एक ऐसी जन्नत जो जल रही है। पर अब फिर एक बार बारी है वादों की और उम्मीद की, जो इस जन्नत को जन्नत बना सकते हैं। नया कश्मीर की खास कश्मीर, कैसा होगा कश्मीरियों का कश्मीर? कौन पहनेगा कश्मीर का ताज? किसको चुनेगा कश्मीर? कश्मीर के इलेक्शंस फिर से राजनीति के दरवाजे पर दस्तक देने आ गए हैं। पर इससे पहले हम आगे बात करें, हमें ये जानना जरूरी है कि कौन लड़ेगा कश्मीर की गद्दी के लिए। जम्मू कश्मीर में दोस्तों 90 सीट है जिन पे ये असेंबली इलेक्शन लड़े जाएंगे। कहने को तो 114 है, पर 24 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके में है। अब इस इलेक्शन को प्राइमरली 4 पार्टीज कंटेस्ट करेंगी। द JKNC यानी जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, द PDP यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, द INC इंडियन नेशनल कांग्रेस और द BJP द भारतीय जनता पार्टी। अब इनमें से इंडिया ब्लॉक यानी कांग्रेस, JKNC एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 66 कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए, जिनमें से 6 फ्रेंडली कंटेस्ट्स हैं। बीजेपी ने 51 कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, जिनमें से ज्यादातर जम्मू बेस्ड है। यही PDP ने 40 कैंडिडेट अनाउंस किए हैं, जो ज्यादातर कश्मीर बेस्ड है। अब इस सब में एक और नाम बहुत पॉपुलर हो रहा है और वो नाम है इंजीनियर राशिद का। इंजीनियर राशिद AIP के चीफ है। AIP यानी अवामी इत्तेहाद पार्टी। AIP ने 34 कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस के लिए, और इंजीनियर राशिद का ये कहना है कि वो किसी के साथ कोalition नहीं फॉर्म करेंगे, वो सिर्फ अपनी रूह के साथ मेटाफोरिकली कोalition फॉर्म करेंगे। अब दोस्तों ये जानना जरूरी है कि इन सब पार्टीज के मैनिफेस्टो में क्या है, तो शुरू करते हैं JKNC उमर अब्दुल्ला की पार्टी से, जिसको आप इंडिया ब्लॉक का मैनिफेस्टो भी कह सकते हैं। JKNC ने अपने मैनिफेस्टो में ये साफ मेंशन किया है कि देयर गोल विल बी रेस्टोरेशन ऑफ अ पॉलिटिकल स्टेटस एंड रीस्टोरिंग नॉर्मैलिटी। यानी इन सिंपल वर्ड्स, आर्टिकल 370 और 35A को वापस लाके कश्मीरी सिटीजन्स को स्पेशल स्टेटस दिलाना, कश्मीर की सिचुएशन को लेके पाकिस्तान और इंडिया में एक डायलॉग अरेंज करवाना, कश्मीरी लोगों के एम्प्लॉयमेंट राइट्स और लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA को रिपील करवाना है। इसके अलावा उन्होंने कश्मीरी पंडितों के डिग्निफाइड रिटर्न की भी बात की है, और टू कंक्लूड 200 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात की है अपने मैनिफेस्टो में। अब मैं आपके लिए पूरा मैनिफेस्टो तो यहाँ नहीं पढ़ सकता, इसलिए मैंने उनके मैनिफेस्टो का डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद करते हैं PDP के मैनिफेस्टो के बारे में। PDP ने अपने मैनिफेस्टो की पहली लाइन में ये कहा है कि द अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A इज इलीगल, और कुछ लोग दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर कश्मीरियों के लिए रूल्स बनाते हैं, जो कि बहुत गलत है। दिस विल बी अ वेरी फनी थिंग टू से इन रेट्रोस्पेक्ट अगर PDP और BJP की गवर्नमेंट साथ में बने, क्योंकि उस कोalition की भी पॉसिबिलिटी है। एनीवे, PDP ने कश्मीरी माइनॉरिटीज जैसे गुर्जर, पहाड़ियों, इनके भी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की है। इसके अलावा यूथ एम्पावरमेंट, रोड कनेक्टिविटी, विमेन एम्पावरमेंट, इन सब चीजों के बारे में भी PDP ने बात की है। अगेन मैं पूरा मैनिफेस्टो नहीं पढ़ सकता, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते। अब बात करते हैं BJP के जम्मू एंड कश्मीर के लिए मैनिफेस्टो जो उन्होंने प्रेजेंट किया था उसके बारे में। तो इसमें BJP ने 25 वादे किए हैं, जिनमें से एक प्रोमिनेंट वादा है घर की सबसे बड़ी महिला यानी घर की सबसे सीनियर महिला को एनुअली ₹18,000 देना, 5 लाख जॉब्स के उन्होंने वादे किए हैं, और इसके साथ उन्होंने कश्मीरी पंडितों के रिहैबिलिटेशन की भी बात की है। तो ये हो गए सारी पार्टीज के मैनिफेस्टो। अब एक कॉमन चीज जिसकी सारी कश्मीरी कंटेस्टिंग पार्टीज ने बात की है, वो है आर्टिकल 370 और 35A के हटाए जाने की। PDP, AIP, इंडिया ब्लॉक सबने इसके हटाए जाने पे बहुत निराशा जताई है। क्या इतना फर्क पड़ता है आर्टिकल 370 और 35A से? अब एटलीस्ट कश्मीर के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स तो यही कह रहे हैं। एक हमारी क्लासिफाइड सोर्स जो कि एक कॉमन सिटीजन है कश्मीर के, उनके हिसाब से आर्टिकल 370 और 35A हटाने के बाद कश्मीर में और मुश्किलें बढ़ गई हैं, और बहुत एंगर है कश्मीरी यूथ में और कश्मीरी पीपल में इन जनरल, और पता नहीं उस एंगर को कैसे चैनलाइज करेंगे। सो दैट्स समथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट एंड समथिंग टू बी अवेयर अबाउट। लोकसभा रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर से बेसिकली 5 सीट्स थी जिन्होंने कंटेस्ट किया था इलेक्शंस में। 2 इंडिया ब्लॉक को मिली, 2 BJP ने जीती, और 1 इंडिपेंडेंटली इंजीनियर राशिद ने जीती थी। अब अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या तो JKNC और उनकी इंडिया ब्लॉक सरकार बनाएगी कांग्रेस के साथ, या तो PDP और BJP एक कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और वो सरकार बनाएंगे। क्या होगा ये तो 4 अक्टूबर को ही पता चलेगा, जब जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे। अभी इतनी एनालिसिस पॉसिबल है मेरी तरफ से, इलेक्शन के बाद भी एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।